अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और माशाल्लाह से हमारा तीसरा अशरा शुरू हो गया जी। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे ही तीसरा अशरा शुरू होता है, इबादत के साथ साथ ना ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। सबको कोई ड्रेसेस ले रहा होता है, तो कोई शूज़ ले रहा होता है, तो कोई ज्वेलरी, और बाज़ार में तो गहमा गहमी अलग होती है। सो हम लोगों ने भी ईद की थोड़ी तैयारी करनी थी, तो बच्चों की शॉपिंग के लिए हम लोग भी रवाना हो गए। कुछ की हुई थी, बस कुछ रहती थी, कुछ दुपट्टों की लेसिस, कोई पीको, कोई शूज़। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग भी कल ना बाज़ार गए थे। तो बाज़ार घर में तो मौसम लगता है कि जैसे अभी ठंडा मौसम है अभी, बल्कि स्वेटर भी समटाइम्स पहनना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बाहर गए तो बाहर जाके पता चला कि भाई बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद इंतहा की गर्मी है। तो खैर जी, बाज़ार पहुंच गए हम। और बाज़ार पहुंचते ही पहला काम क्या होता है? एटीएम से पैसे निकलवाने का। तो इनके बाबा ने हमें एक साइड पे खड़े किया और ख़ुद चले गए थे एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए। यहाँ पे बच्चे ये पूछ रहे थे ये झूला किस लिए है, क्योंकि हम लोग ना ईदी ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। तो फिर इनको बताया कुछ बाबा का वेट किया, कुछ हंसी मजाक की, क्योंकि बच्चे जो थे वो बड़े एक्साइटेड थे। ज़ाहिर है उन्होंने ईद की शॉपिंग करनी थी, कोई बैंगल्स, कोई ज्वेलरी, कोई कुछ, मतलब जो जो भी बच्चों की ज़ाहिर है यही वाली एज होती है। तो खैर जी, हम लोग फिर वहाँ से उतरे और अभी हम लोग एंटर हो गए थे बिल्कुल बाज़ार के अंदर। तो बाज़ार से हमें सबसे पहले जो था ना, मुझे इनके ड्रेसेस के साथ कुछ लेसेस लेनी थी। और तो सबसे पहले मैंने कहा प्लानिंग की हम दोनों ने मिलके इनके बाबा से। मैंने कहा एक साइड पे जो आपके बाई करने वाली चीज़ें हैं वो आप बाई कर ले, तो जिस साइड से जो मैं हमारे करने वाली हैं तो वो हम लोग कर लेते हैं। सो इनके बाबा ने कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह लेनी थी, यूनिफॉर्म वगैरह लेने थे, वो उस साइड पे चले गए। और मैंने बच्चों की लेसिस वगैरह लेनी थी, तो हम लोग इस साइड पे आ गए। तो यहाँ पे ना ये दुपट्टा था ज़ल्फ़ा फ़ातिमा का, तो इसके साथ जो थी ना कोई लेसिस जो थी वो देखनी थी, टैसल्स जो थे वो देखने थे। तो वो जो है ना वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। कलर जो था ना उसमें थोड़ा बहुत जो था ना डिफरेंस आ ही रहा था। लेकिन एंड पे जो मैंने लिया उसमें भी कलर डिफरेंस है, तो बट फिर मैंने ले ही लिया एंड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर थक जाता है बंदा। इस रमज़ान के महीने में कौन सा शॉपिंग करनी आसान काम है। तो ना फिर एंड पे मैंने कहा अब सेम मैचिंग तो नहीं हो रही, चले कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा भी तो चलेगा। खैर जी, अच्छा ऊपर रश इतना ज़्यादा था कि उसके बाद ना मैं उसी प्लाज़ा के ना जो बेसमेंट थी वहाँ पे चली गई। वहाँ पे इतना सुकून था और बेसमेंट में ना इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। तो वहाँ पे एक शॉप हमें मिली, वहीं पे ज्वेलरी थी, वहीं पे लेसिस थी, वहीं पे मतलब जो जो मेहंदी, हर चीज़ जो जो भी हमें चाहिए थी ना वहीं से हमें मिल गई। और तो वहाँ भी क्या था कि एक तो अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, दूसरा ये था कि रश नहीं था, तीसरा ये था कि बेसमेंट थी तो ठंडी थी। तो वो सुकून से प्यास वगैरह जो थी ना उसकी फिर वो इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था कि रोज़ा जो है ना वो उसको बर्दाश्त करना उतना मुश्किल काम नहीं था। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने मेहंदी भी ली, ज्वेलरी भी ली, बैंगल्स भी ली, इनके स्कूल के लिए हेयर कैच, पोनियाँ, सारी चीज़ें जो थी वो ले ली। और एक ही शिफ्ट में सारा काम हो गया। बाज़ार जाके जगह जगह घूमना ना पड़े, मतलब ख्वारी जिसको कहते हैं कि वो ना होना और सुकून से आपकी शॉपिंग हो जाए, तो फिर आपको और क्या चाहिए। उसके बाद वहीं पे ही इसके साथ वाली शॉप जो थी वो शूज़ वाली थी, वहाँ से ज़ल्फ़ा फ़ातिमा के शूज़ तो मिल गए, ईशल फ़ातिमा के हमें नहीं मिले। हम लोगों ने ईशल के लिए और भी सारी शॉप्स देखी, लेकिन जो था ना ईशल के लिए कोई भी शूज़ जो थे वो पसंद ही नहीं आए। अच्छा, यही चीज़ें इसी तरह इसी स्टाइल में यही शूज़ जब हम लोग बचपन में लेते थे, तो फिर मुझे देख देख के याद आता है कि अभी जो है ना हमारी चॉइसेस जो हैं ये अपनी एज के साथ साथ चेंज हो गई हैं। पहले हमें भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती थी और अभी देखो टाइम का पता भी नहीं चला। तो खैर जी, उसके बाद जो था मुझे बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह के लिए कपड़ा लेना था। उनकी फ़्रॉक्स मैंने स्टिच होने के लिए दी हुई थी, लेकिन इनके ट्राउज़र का कपड़ा जो था वो भी लेने वाला था। तो उसके लिए हम लोग शॉप्स पे गए, उसके लिए वो हमें मिल ही नहीं रहा था। हालांकि ब्लैक कलर जो है वो बड़ा आम सा कलर है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा उस ढूंढने में मुश्किल हुई। फिर शुक्र है एंड पे वो वाला काम भी हमारा हो गया था। अब हमें करनी थी ग्रॉसरी। ज़रा दिन ढलना शुरू हुआ तो फिर मौसम की भी वो जो शिद्दत थी गर्मी की बाहर, वो भी ज़रा कम फ़ील हो रही थी। तो खैर जी, हम लोगों ने सुपर स्टोर से वहाँ से भी अपनी ग्रॉसरी के लिए जो जो भी चीज़ें लेनी थी, वहाँ पे भी इतना रश था कि मैं कह रही थी कि अब जब एंड पे बिल वगैरह बनवाना है तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लेकिन शुक्र है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी थी। तो 5 तकरीबन हम लोग हाँ 5:50 पे हम लोग ना वहाँ से फ्री हो गए थे और 6:30 पे हमारे रोज़ा की अफ्तारी होनी थी। तो मतलब 30 मिनट्स थे अब हमारे पास। 10 मिनट्स में हम लोग वापस घर पहुँच गए और आगे अफ्तारी के लिए फिर जो मैंने स्पीडें लगाई, क्योंकि कुछ भी वहाँ से
लिया ही नहीं अफ्तारी के लिए, सिर्फ फ्रूट लिया था। वो आते ही फ्रूट चाट जो थी वो बनाई, और उसके बाद जो था पकोड़े वगैरह नहीं बनाए थे, समोसे ले लिए थे रास्ते में से, और बस आते ही ना फ्रूट चाट बनाई और चना चाट बनाई, क्योंकि आलू वगैरह मैं बॉईल करके रख के गई हुई थी, तो बस फिर भी मुझे इसलिए आसानी रही थी। और जो कुछ भी बाय किया हम लोगों ने वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए और आके सारे काम किए, रोज़ा इफ्तार किया, उसके बाद फिर रिलैक्स हुए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।